शुभोदय छात्रों, मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। अच्छा, घर में रहे, कोविड-19 से दूर रहे, सुरक्षित रहे। अच्छा, सब छात्रों से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछना है? आप जवाब दे सकते? अच्छा, बाहर देख लीजिए, मौसम कैसा है? ओ, गर्मी। अच्छा, धूप। हाँ, ये धूप लगता है, गर्मी लगता है, तो हमको क्या लगता है? जो प्यास लगता है। जो प्यास लगे तो ये प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, पानी। क्या चाहिए? पानी चाहिए। ये पानी कहाँ से मिलती है? पानी आसमान से जो आने वाले बिंदु, इसको क्या कहते हैं? बारिश और वर्षा और बरसात। अच्छा, ये बरसात आसमान से क्या माने? आसमान में क्या होता है? बादल। आसमान में क्या होते हैं? बादल। ये बादल क्या करते हैं? गरजते हैं और क्या करते हैं? बरसते हैं और गरजते हैं। अच्छा, जो बरसने वाला कौन है इधर? क्या बरस रहे हैं? बादल, माने बरसते बादल। अच्छा, आज हमारा पाठ का नाम है बरसते बादल। क्या है? क्या है? बरसते बादल। बरसते बादल। बरसते बादल, ये हमारा पाठ का नाम है। आज हम बरसते बादल नामक एक पाठ पढ़ेंगे। अच्छा, आप कोई विषय माने कोई कविता है, कोई नाटक है, कहानी है, जो कुछ पढ़ते हैं उस समय वो कहानी, वो नाटक, वो कविता लिखने वालों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको परीक्षाओं में 4 अंक के लिए जो कवि परिचय दिया जा रहे हैं, इसीलिए जो इस कविता लिखने वाले माने बरसते बादल कविता लिखने वाले कवि के बारे में, माने बरसते बादल कविता के कवि के बारे में अब जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। मालूम है? अच्छा, अभी कवि परिचय देखेंगे। अच्छा, मैं कवि के बारे में पढ़ाऊंगा, आप अपनी किताबों में देखिए। अच्छा, देख लीजिए, किताबें खोलिए और किताबों में देखिए कवि परिचय माने कवि के बारे में। अच्छा, पहले ओके, देख लीजिए, जो कवि परिचय के बारे में माने कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। जो इस कविता लिखने वाले माने बरसते बादल कविता लिखने वाले कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। क्या नाम है उसका? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ये बरसते बादल नामक कविता लिखाया गया है। ये बरसते बादल कविता किसके द्वारा लिखा गया? जो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया। अच्छा, ये सुमित्रानंदन पंत हिंदी के जो एक बेजोड़ कवि है, प्राकृतिक से संबंधित बेजोड़ कवि है या विख्यात कवि है, वो महान कवि है। इस कवि के जो कवि परिचय हम अभी देखेंगे। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। इसका अर्थ क्या है? सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा में हुआ। कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में। अब कब हुआ? 1900 में। और सुमित्रानंदन पंत, अभी कहा था ना, सुमित्रानंदन पंत एक महत्वपूर्ण कवि है, माने एक महान कवि है। महान कवि होने नाते उनको कई उपाधियां माने कई जो पुरस्कार मिलेगा, है ना। ये इन पुरस्कारों में इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले। और इनकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, इधर इन पुरस्कारों में माने साहित्य अकादमी के पुरस्कारों और सोवियत रूस के पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कारों में, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अब कहना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार किन को देते हैं? कि जो साहित्य में या तेलुगु या उर्दू या मलयालम या सभी भाषाओं में जो साहित्य के
जो योगदान देते हैं, विशेष योगदान देते हैं, उन कवियों को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं। आप जानते हैं ना, तेलुगु में रावली भारद्वाज को और डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को, दोनों को ये साहित्य अकादमी का माने ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी नहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। मालूम है ना, ये जो साहित्य में एक विख्यात पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सुमित्रानंद पंत को किस काव्य से मिला है कि चिदंबरा काव्य को मिला है। समझ गया, किस काव्य को मिला? चिदंबरा काव्य लिखने से इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इनकी रचनाएं क्या क्या है? कई रचनाएं लिखे हैं सुमित्रानंद पंत ने कई रचनाएं की है। इनमें वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा छांत तथा चिदंबरा आदि, ये सभी क्या है, एक के बाद क्या क्या है जो विशेषता बताने के लिए क्या ये कविताएं लिखे हैं, ये रचनाएं लिखे हैं जो हमारे कवि सुमित्रानंद पंत के द्वारा। समझ गया? इन कविताओं में, इन रचनाओं में चिदंबरा एक विख्यात है, क्योंकि इस चिदंबरा के द्वारा ही ये सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। समझ गया? अच्छा, ये महान कवि का निधन का अर्थ क्या है? मृत्यु। ओके, ये महान कवि के मृत्यु कब हुआ कि 1977 में हुआ। माने 1977 में सुमित्रानंद पंत का निधन हुआ, माने मृत्यु हुआ। ये है जो कवि के बारे में कवि परिचय। समझ गया ना कवि परिचय? अच्छा, क्यों ये महत्वपूर्ण है कवि परिचय, क्योंकि आपको 4 अंक के लिए देते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है ये कवि परिचय कवि के बारे में। समझ गया? अभी जो कविता में जाने के पहले ये कविता क्यों दिए है है ना, ये बरसते बादल कविता आपको 10वीं कक्षा में क्यों दिए है? इसका कारण होते हैं ना, उद्देश्य होते हैं। अरे आप स्कूल आ रहे, हर दिन आ रहे, क्यों आ रहे? इसके पीछे एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? भविष्य में नौकरी पाने के लिए, हमारे भविष्य अच्छे रहने के लिए, ये सब के लिए जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्कूल आके, है ना, ये हमारा उद्देश्य है। ये उद्देश्य के बिना हम काम नहीं करते। इसी प्रकार इस कविता के पीछे एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है देख लीजिए। ये कविता के उद्देश्य है जो कविता भावनाओं को उदात्त बनाने से क्या होता है कि इन रचनाओं को प्रोत्साहन मिलता है, माने प्राकृतिक रचनाओं का प्रोत्साहन मिलता है। माने ये बरसते बादल किस प्रकार की कविता है कि प्रकृति से जुड़े हुए कविता है, माने प्रकृति से संबंधित कविता है। इस प्रकार के कविताएं हम सुने हैं या लिखे हैं तो या हम ये पढ़े हैं तो हमको एक हमारे मन में ये भावना उत्पन्न हो जाता है कि इस प्रकार की कविता हम भी लिखना है, हम भी लिखे, है ना। इस प्रकार की भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है कि हम भी इस प्रकार की कविता लिखना है ना। इसीलिए क्या कह सकता है कि इसका उद्देश्य है प्राकृतिक कविताओं को रचना करने के लिए प्रोत्साहित करना। और प्रकृति क्या है देख लीजिए, हमारे चारों ओर रहने वाले, माने पेड़ है, पौधे है ना, और पशु है, पक्षी है, आसमान है, धरती है, ये सब प्रकृति है ना। ये प्रकृति से हमको क्या मिलते हैं? सौंदर्य अनुभूति मिलते हैं, है ना। इसलिए ये प्रकृति की रचना लिखे तो हमको सौंदर्य अनुभूति मिलते है। क्या सौंदर्य अनुभूति भी मिलती है? क्या नहीं, मनोरंजन भी मिलती है ना। मनोरंजन से क्या होता है? हमारा मन उल्लास हो जाते हैं, हम दुख में रहने से सुख पा सकते हैं, है ना। हमारा मन उदास में है तो उदास में डूब जाता है। उदास से बाहर आने के लिए, उदास से बाहर आने के लिए जो मनोरंजन जैसा चीज का जो आवश्यक है, वो मनोरंजन का चीज इस प्रकार की कविताओं में रहते हैं। समझ गया? इसीलिए इसका उद्देश्य है कि बच्चों को मनोरंजन देना और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कहना और सौंदर्य अनुभूति देना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, उद्देश्य मालूम हो गया ना। अच्छा, और बाद में इस कविता में कवि वर्ष ऋतु के बारे में सुंदर चित्रण किया है।
वर्ष ऋतु हमेशा हमारे साथ की प्रिय ऋतु है, क्योंकि वर्ष आने से सब लोग खुश हो जाते हैं। पशु पक्षी है ना, मानव, सब लोग, जीव जंतु, सब सब जो वर्षा आने पर क्या खुश हो जाते हैं, है ना, आनंद विभोर हो जाते हैं। इसलिए सबके लिए एक प्रिय ऋतु कह सकते हैं, है ना। वर्ष के समय क्या होता है, प्रकृति सुंदरता। अच्छा देख लीजिए, जो फसल हो जाता है, फसल है ना, जो खेत है ना, खेत हरे भरे होते हैं। ये हरे भरे रहने जो प्रदेश होते हैं, ये प्रदेश जो बारिश, ये बरसात आए तो क्या होता है, जो उनका सौंदर्य दुगना हो जाता है। दुगना हो जाना माने बढ़ जाता है ना। ये सौंदर्य क्यों बढ़ गया, क्यों दुगना हो गए, जो बारिश के कारण। समझ गया, ये बारिश आए तो क्या होता है कि ये सौंदर्य भी बढ़ जाता है, सौंदर्य भी दुगना हो जाते हैं। समझ गया। और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ऐसा मनुष्य झूम उठते हैं, आनंद से नाचते हैं सब लोग। पशु है, पक्षिया, बारिश आए, अच्छा बारिश आया, बारिश आए, जो सब ये पशु पक्षी मनुष्य सब लोग जो आनंद उत्साह से नाचते हैं, गाते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन इस कविता में हम पा सकते। समझ गया। अच्छा, पहले कविता देखेंगे। पहला कवितांश माने पद्य। इस कविता के 4 कवितांश है, 4 पद्य है, उनमें 2 पद्य इस वीडियो में देखेंगे। जो पहला पद्य है, पहले मैं पद्य गाऊंगा, सावधानी से सुनिए, अपने किताबों में देखकर। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरुओं से चमके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मेगन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। और एक बार, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मेगन के, थम थम दिन के सब तम में सपने जगते मन के। समझ गया। इस प्रकार ये पद्य को गा सकते हैं, कविता को गा सकते हैं। जो पहले इनके शब्दार्थ देखेंगे, बाद में भाव देखेंगे। तो पहले शब्दार्थ देख लीजिए, मैं लिखूंगा, देखिए शब्दार्थ। पहले पद्य का जो शब्दार्थ इस तरह होते हैं, जम जम, जम जम, जम जम माने भारी तेज वर्षा होने की आवाज या ध्वनि। अच्छा, ये है जो झमझम। बाद में मेघ, सब लोग जानते हैं मेघ। मेघ माने क्या है, बादल। ओके, और क्या है, जलद। जलद भी मेघ कहते हैं, माने क्लाउड्स। क्लाउड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में क्लाउड्स कहते हैं। दिस इज कॉलिंग द साउंड ऑफ heavy rainfall. ओके, बाद में बरसना। बरसना का जो अर्थ है, बादलों से पानी की बूंदे गिरना। बादलों से पानी की बूंदे गिरना। समझ गया। और बाद में सावन। सावन का अर्थ है श्रावण, श्रावण मास। और तरु, तरु का अर्थ है वृक्ष। तरु का अर्थ क्या है, वृक्ष। ओके, तरु का अर्थ है वृक्ष। बाद में चमचम। चमचम
चमचम का अर्थ है बूंदों के नीचे गिरने की आवाज। बूंदों की नीचे, बूंदों के नीचे गिरने की आवाज। ओके, ये है बूंदे, बूंदों के नीचे गिरने की आवाज, आवाज। ओके, बाद में हुर्र, हुर्र माने हृदय, हृदय, या हम कहते हैं अंग्रेजी में चेस्ट। आप जानते हैं ना, चेस्ट माने हार्ट भी कह सकते हैं, हार्ट, हृदय, मन या चित्त माने हार्ट। जो चेस्ट में रहते हैं ना, वो जो क्या है, वो हार्ट। ओके, बाद में गन, गन माने मेघ, मेघ, अभी कहा है ना मेघ। ओके, मेघ, बादल। और दिन, दिन माने दिवस, माने डे। ओके, दिवस, डे। तम, ये तम का अर्थ है अंधकार, अंधकार। अच्छा, ये इस प्रकार हम जो इन शब्दों के अर्थ देख सकते हैं। पहले जो पद्यांश का माने कवितांश का। अच्छा, इस भाव हम अभी देखेंगे। इस पद्य का पहले कविता का भाव क्या है। पहले क्या है, जमजम। जमजम का अर्थ क्या है, भारी तेज वर्षा होने की आवाज है, ध्वनि। मेघ, बादल, जलद, क्लाउड्स, बरसना, बादलों से पानी की बूंदों गिरना। सावन, श्रावण, तरु, वृक्ष, चमचम, बूंदों के नीचे गिरने की आवाज। उर, हृदय, मन, चित्त माने हार्ट। गन, मेघ, दिन, दिवस। तम, अंधकार। समझ गया। अभी इस पद्यांश माने इस कवितांश का, पद्य का जो भाव देखेंगे। भाव माने पहले जो जम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, माने श्रावण मास में जो बादल माने मेघ आसमान में छा जाते हैं, उस समय क्या हो जाता है कि जम 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 बारिश होती है। जम 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 माने जो तीव्र रूप से होने वाली ध्वनि, माने मूसलाधार वर्षा गिरती है। वर्षा कैसी होती है कि जो बारिश कैसी होती है कि जो वो सावन मास में माने आषाढ़ मास, आप जानते हैं ना, आषाढ़ मास के बाद जो श्रावण मास शुरू हो जाते हैं, उस समय क्या होता है कि जो बरसात या बारिश झम 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 ऐसा जोर से पड़ता है, जोर से पानी गिरते है ना। ये जोर से पानी गिरना माने ये अब तब आवाज कैसे होते हैं, जमजम। ये जमजम आवाज क्या है, जो भारी तेज वर्षा होने की आवाज। भारी तेज वर्षा माने मूसलाधार वर्षा। इस प्रकार की वर्षा होने से क्या, इस प्रकार के जो आवाज निकलते हैं। बाद में चम 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 गिरती बूंदे तरुओं से चमके। तरुओं से चमके, तरुओं माने इस प्रकार जो पेड़ होते हैं, वो पेड़ के पत्ते होते हैं। इन पत्तों पर जो आसमान से गिरे बारिश के बूंदे रहते हैं, वो बूंदे पत्तों पर गिरते हैं, उस पत्तों से नीचे गिरते हैं। पत्तों से नीचे गिरने वाले बूंदे कुछ प्रकार के शब्द माने आवाज, ध्वनि करते हैं। वो ध्वनि क्या है, टपक टपक। टपक टपक माने इसका दिया है छम छम छम। ये छम 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 क्या है कि जो ये पानी के बूंदे, बारिश के बूंदे जो पेड़ के जो क्या है पत्ते होते हैं ना, वो पत्तों पर पड़कर जो नीचे गिरते हैं, उस प्रकार उस समय जो आवाज उठाते हैं, वो आवाज है क्या है, टपक टपक। ये है चम 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 चम। ओके, समझ गया। अच्छा, समझ गया ना। बाद में देख लीजिए, चम 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 बिजली चमक रही रे उर्मेगन के। चम 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 बिजली चमक रही रे उर्मेगन के। उर माने अभी कहा है ना, हृदय माने हमारे चेस्ट में, माने हार्ट।
हमारे चेस्ट में रहने वाले माने चेस्ट में जो हृदय होते हैं ना, हार्ट होते हैं ना, दिल माने हृदय। इस हृदय में माने बादल के हृदय में क्या हो जाता है कि बिजली चमकता है। बिजली का अर्थ है थंडर। क्या है बिजली का अर्थ? क्या है? थंडर। बिजली का अर्थ क्या है? थंडर या विद्युत। समझ गया? ये बिजली का अर्थ क्या है? थंडर। माने क्या होता है कि ये श्रावण मास में आने वाले वर्षा के समय, ये मुसलधार वर्षा के समय जो बादल के उर में माने बादल के हृदय में बिजली चमकता है। कैसा? चमचम। चमचम माने ग्लिटरिंग। चमचम का अर्थ क्या है? ग्लिटरिंग। समझ गया? बाद में चमचम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। तम माने जो धूप माने दिन में माने जो क्या होता है कि दिन में कुछ धूप होते हैं, माने दिन के समय धूप लगते हैं। उस समय क्या होता है कि अचानक वो तम के दिन अंधेरा बन जाता है। अरे तम के दिन अंधेरा कैसा बन जाता है कि जो बादल छा जाता है आसमान में, उसके कारण चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाने से क्या हो जाता है? रात के जैसे दिख पड़ते हैं। समझ गया? जो रात बन जाता है, दिन भी रात बन जाता है, इसे तम कहता है। तम माने अंधकार, है ना? जो दिन है, हम सबको मालूम है। अब समय क्या है? 10 बजे है। अच्छा 10 बजे सुबह माने वो दिन है, लेकिन हमको 10 बजे सुबह जैसा नहीं दिख पड़ते हो, और रात 10 बजे जैसे दिख पड़ते, क्योंकि हमारे आसमान में बादल छा जाने के कारण जो पूरा चारों ओर अंधकार छाया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? रात बन जाता है। इसलिए हमारे मन में सपने जागते हैं। सपने माने ड्रीम्स। अब जानते हैं ड्रीम्स, सपने हमको सपने कब जागते हैं? हमारे मन में रात के समय, लेकिन इधर दिन के समय सपने जागते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ओ ये रात नहीं, ये दिन नहीं, रात हो गया था। इस प्रकार क्योंकि चारों ओर आज बादल छा जाने पर दिन भी रात बन गया था, इसलिए हम उस समय सपने हमारे मन में जागते हैं। समझ गया? यह है जो इस पद्य का भाव है। और दूसरा पद्य देखेंगे अभी। पहले मैं पद्य पढ़ूंगा, हाँ, और अब हम दूसरा जो पद्य देखेंगे, दूसरा पद्य का भाव। पहले मैं पद्य पढ़ूंगा, सुनिए। दादुर टर टर करते जिल्ली बजती जन जन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीव पीव चातक के गन, उड़ते सोन बालक आब सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में मरते के चिन। और एक बार देखिए। दादुर टर टर करते जिल्ली बजती जन जन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीव पीव चातक के गन, उड़ते सोन बालक आब सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गचन। जो पहले इस पद्य का जो भाव, इस कवितांश का भाव देखने के पहले हम शब्दार्थ देखेंगे पहले। अच्छा, शब्दार्थ देख लीजिए पहले। मैं जो लिखूंगा शब्दार्थ देखिए। पहले दादुर। दादुर, दादुर का अर्थ क्या है? मेंढक। ओके, मेंढक। मेंढक माने फ्रॉग। ओके, बाद में कर कर करना। कर कर करना, इसका अर्थ है मेंढक की आवाज। मेंढक की आवाज। आवाज, इसका अर्थ क्या है? फ्रॉग क्रॉकिंग। फ्रॉग क्रॉकिंग। ओके, बाद में जिल्ली। अब जानते हैं जिल्ली। जिल्ली का अर्थ है झिंगूर पक्षी। झिंगूर माने क्रिकेट हम कहते हैं ना, तो झिंगूर। झिंगूर माने क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट। और बाद में बजना। बजना माने जो बाजा बजाते हैं ना, माने आवाज निकालते हैं, आवाज करते हैं, ओ है आवाज करना।
आवाज करना। और बाद में आवाज करना माने मेकिंग साउंड, मेकिंग साउंड। और झंझन, झंझन माने ये भी एक प्रकार का जो आवाज है। मोर, मोर का अर्थ है आप जानते हैं मयूर, मयूर माने पिकॉक, पिकॉक। नेक्स्ट बाद में चातक, चातक एक पक्षी है, एक पक्षी, एक विशेष पक्षी, एक विशेष पक्षी। ओके, एक विशेष पक्षी माने वन टाइप ऑफ बर्ड, वन टाइप ऑफ बर्ड। ओके, और बाद में गण, चातक के गण माने गण का अर्थ है जो समूह, समूह माने ग्रुप, समूह का अर्थ क्या है? ग्रुप। अच्छा, और बाद में क्रंदन, क्रंदन माने इसका अर्थ है और आवाज करना, वो बजना देख लिया ना, इसी प्रकार आवाज, आवाज करना, यह है जो क्रंदन का अर्थ है। और गगन, आप जानते हैं गगन का अर्थ है जो आकाश या आसमान, आसमान। और बाद में गर्जन, गर्जन, गर्जन का अर्थ क्या है कि जो घोर ध्वनि का भीषण शब्द, माने ये भी जो आवाज करना है लेकिन घोर माने भीषण, घोर ध्वनि, घोर ध्वनि करना, घोर ध्वनि या भीषण शब्द, भीषण शब्द। ओके, बाद में घुमन्ना, घुमन्ना, घुमन्ना का अर्थ क्या है कि जो स्प्रेड मीन चारों ओर छा जाना, माने छा जाना, छा जाना माने टू स्प्रेड, टू स्प्रेड। ये है जो हमारे दूसरा पद्य का जो भाव माने माने शब्दार्थ। और नहीं शब्दार्थ पहले देख लिए दादुर, दादुर का अर्थ क्या है? मेंढक, टर करना, मेंढक की आवाज, क्रॉकी। जिल्ली, जिंगूर माने क्रिकेट। बजना, आवाज करना, मेकिंग साउंड। मोर, मयूर, पिकॉक। चातक, एक विशेष पक्षी, वन टाइप ऑफ बर्ड। गण माने ग्रुप, वन टाइप ऑफ समूह माने ग्रुप। क्रंदन, आवाज करना माने साउंड, मेकिंग नॉइस, मेकिंग साउंड। गगन, आकाश, अंबर, आसमान, स्काई। गर्जन, घोर ध्वनि मीन्स भीषण शब्द करना। और घुमन्ना, घुमन्ना माने छा जाना, चारों ओर विस्तृत हो जाना, स्प्रेडिंग। क्लियर? ये सभी क्या है? शब्दार्थ है। अभी दूसरे पद्य का भाव देखेंगे, देख लीजिए। अभी आप किताब में देखिए, दूसरे पद्य देख लीजिए। दादुर टर टर करते बिल्ली बजती जन जन। दादुर, दादुर का अर्थ भी कहा है ना, मेंढक, फ्रॉक। टर टर करती है, दादुर क्या करते हैं? टर टर करते हैं। क्यों? बारिश के कारण। जो बारिश होती है तो मेंढक ठट्ठर करते हैं। ठट्ठर क्या है? आवाज है। किसका है? मेंढक। मेंढक क्या करते? ठट्ठर ठट्ठर, इस प्रकार का आवाज करता है। देख लीजिए, रहीम ने कहा था, अरे जो कोयल शादी मौन हो गया बारिश को देखकर, क्योंकि अभी वक्ता कौन है? ये मेंढक है। मेंढक वक्ता बन गया है, इसलिए मेंढक ठट्ठर ठट्ठर इस प्रकार का आवाज करते, क्योंकि बारिश देखकर। हम भी जो स्कूल हो जाने के बाद मैदान में कोई क्रिकेट मैच रहते हैं तो हम बाहर कैसे जाते हैं? वो कुछ आवाज करते हुए जाते हैं, खुश से, है ना। इसी प्रकार मेंढक भी बहुत खुश होकर जो बारिश को देखकर ठर ठर की आवाज करते हैं। और बाद में जिल्ली बजती जन जन,
झिल्ली, अभी कहा है झिल्ली, झिल्ली माने झिंगूर, द झिंगूर, क्रिकेट। झिंगूर क्या करता है, जो झिंगूर झंझन बजती है, झंझन, जो झंझन क्या है, एक आवाज है, जो झिंगूर, क्रिकेट, द साउंड विच मेड बाय द क्रिकेट, दैट इज कॉल्ड झंझन, झंझन। माने बारिश को देखकर, ये बरसात को देखकर झिंगूर भी माने क्रिकेट भी इस प्रकार का जो शब्द झंझन, झंझन प्रकार का जो शब्द उठाते हैं, समझ गया, जो आवाज करते हैं। म्याऊ म्याऊ रे मोर, मोर, मोर क्या है, पिकॉक है ना, मयूर। ये बारिश को देखकर मोर क्या करता है, नाचता है, झूम झूम करके नाच दिखाता है ना। पीयू पीयू माने पीयू नहीं, कूकता है। मोर क्या करता है, जो बारिश को देखकर कूकता है, कूकता है और नाचता है ना। क्यों, अरे बारिश आ रही है, क्योंकि हमेशा मोर बादल के लिए इंतजार करता है, बारिश के लिए देखता है। रैदास ने कहा था, भगवान तुम बादल है तो मैं मोर हूं, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इंतजार करता हूं। इस प्रकार जो मोर बारिश आने पर क्या करता है कि नाचता है और कूदता है ना, क्योंकि जो आनंद विभोर से, सुख से, खुशी होकर मोर नाचता है, झूमता है और नाच दिखाता है और कूदता है, समझ गया ना। और बाद में पीयू पीयू चातक के गन, चातक माने पक्षी, एक प्रकार के पक्षी। इस चातक पक्षी के बारे में कहना पड़ेगा, क्योंकि चातक पक्षी एक प्रकार के जो विशेष पक्षी है, क्योंकि वो स्वाति बिंदुओं को पानी भी पीते हैं। जो बाहर की जो पानी के स्रोत होते हैं, उनके पानी कभी भी नहीं पीते, क्यों, केवल सिर्फ स्वाति बिंदुओं के पानी भी पीते हैं, इसलिए इसको चातक पक्षी कहते हैं। ये चातक पक्षी भी जो बरसात आने पर क्या करते हैं कि वो भी आवाज उठाते हैं, वो है पीयू 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 पीयू, जैसा जो शब्द आवाज उठाते हैं, समझ गया। इधर देख लीजिए, सोनू ये मयूर या मेंढक या झिल्ली, ये भी नहीं, एक प्रकार की जो पानी में रहने वाले पक्षी है। अरे पानी में भी पक्षी रहते हैं क्या, हाँ, पानी में भी पक्षी रहते हैं। वो पानी में रहने वाले पक्षी और एक ही है, वो सोन बालक पक्षी है। वो भी बरसात को देखकर, ये बारिश को देखकर वो भी आदि सुख से कर क्रंदन करते हैं, माने सुख से क्रंदन करते हैं। क्रंदन का अर्थ है रोना, लेकिन इधर रोना नहीं है, सुख से आवाज निकालना। ये सोन बालक भी माने एक पानी की पक्षी भी बारिश को देखकर आनंद से क्या करते हैं कि जो आवाज उठाते हैं, माने सोन बालक भी क्या करते हैं, क्रंदन करते हैं, समझ गया। और बाद में घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में बरते गर्जन। क्या होता है कि ये बारिश के समय, ये बरसात के समय, श्रावण मास में बादल चारों ओर छा जाता है, चारों ओर छा जाकर क्या करता है कि वो एक प्रकार की जो आवाज माने गर्जन करते हैं। गर्जन करना माने रोरिंग, ओके, जो एक प्रकार की आवाज करते हुए चारों ओर बादल छा जाता है। ये है जो दूसरा कवितांश का जो भाव है, समझ गया ना। और तीसरा और चौथा जो कवितांश का भाव हम आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।